हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे आज। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या होती है, ठीक है ना। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी in harmonic progression. Harmonic progression if and only if the reciprocal of its term are in arithmetic progression. ठीक है ना, यानी कि 1/a 1/a plus d 1/a plus 2d, इस तरह की जो सीक्वेंस होगी 1/a plus n-1d, ये सीक्वेंस एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ठीक है ना, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन को मैं एचपी से नोट करूंगा अब। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर मैं लिखूं 1 प्लस 1 है, अगला टर्म मैं लिखूं 1/2, अगला टर्म लिखूं 1/3, 1/4, इस 1 के नीचे 1 लगा दो, ये एक एचपी बन गया आपका। क्यों? क्योंकि जिसका रेसिप्रोकल है 1 2 3 4, ये एक एपी बन रहा है, इसलिए इसका रेसिप्रोकल एचपी होगा। ठीक है ना, तो जिस तरह से एपी के क्वेश्चंस होते थे, बिल्कुल सिमिलर वे में एचपी के भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर तो हार्मोनिक मीन्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हार्मोनिक मीन, ठीक है ना। पहले हम 3 नंबर्स के लिए लेंगे। इफ ए बी सी आर इन एच पी, अगर 3 नंबर एच पी होगा तो उनके रेसिप्रोकल्स आपके ए पी हो जाएंगे। ठीक है ना, अब जब 3 नंबर आपके ईपी में हो गए तो आपको पता है कि जो बीच वाला नंबर होता है वो 1/a प्लस 1/c बाई 2 होता है। इसको एलसीएम लोगे तो ये 2ac और ऊपर a प्लस सी हो जाएगा। तो देयरफॉर b की वैल्यू हो गई, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 2ac अपॉन a प्लस सी, ये फॉर्मूला भी तैयार हो गया। देखो, देयरफॉर कंक्लूजन क्या निकला कि हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स x एंड y, 2 नंबर अगर x एंड y है तो उनका जो हार्मोनिक मीन होगा वो कैसे निकलेगा, दोनों नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड करके, ये आपका हार्मोनिक मीन हो गया 2 नंबर्स। ठीक है ना। अब ये ज़्यादा नंबर्स के लिए भी एक्सटेंड हो सकता है। अगर हम ये बोलें, अब ये तो हो गया हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। उसी तरह से अगर हम लोग निकालना चाहें हार्मोनिक मीन ऑफ 3 नंबर्स, थ्री नंबर्स, ठीक है ना, एक्स वाई एंड जेड, तो 3 नंबर्स का हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा। ठीक है ना, आप क्या करोगे, ऊपर लिखोगे 3, नीचे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, 3 नंबर का ऐसे निकल जाएगा। ठीक है ना, और ज़्यादा नंबर्स का निकालना है हार्मोनिक मीन ऑफ
n numbers a1 a2 an, तो ये अभी आपका हार्मोनिक मीन 11 नंबर्स का n ऊपर लिखोगे आप, और 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 a3, तो ठीक है ना। तो ये 11 नंबर्स के भी हार्मोनिक मीन हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मल्टीपल हार्मोनिक मीन, अब जैसे सपोज एक सिंपल मल्टीपल हार्मोनिक मीन को हम डिफाइन करेंगे, क्या होता है। ठीक है ना, मल्टीपल हार्मोनिक मीन क्या है कि इफ x a1 a2 a3 टिल an, उसके बाद y, ठीक है ना, आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो बहुत सारे नंबर्स हैं आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, देन जो बीच वाले नंबर हैं a1 है a2 है a3 है और ये जो an है, दे आर कॉल्ड, इन्हीं को हम बोलते हैं n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द टू नंबर्स। ठीक है ना, तो ये हार्मोनिक मीन्स हो गए आपके। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ कि 1 कॉमा 1/3 कॉमा 1/5 कॉमा 1/7 कॉमा 1/9, जैसे मान लो ये नंबर्स हैं, तो ये 3 नंबर्स हो गए, तो हम ये बोल सकते हैं कि 1/3 1/5 एंड 1/7 आर 3 हार्मोनिक मीन्स। ठीक है ना, बिटवीन 1 एंड लास्ट नंबर है 1/9, ये देखो। तो ये आपका इस तरह से मल्टीपल हार्मोनिक मीन आपकी, जैसे मल्टीपल ज्योमेट्रिक मीन था वैसे ही मल्टीपल हार्मोनिक मीन्स भी आपके हो गया। ठीक है ना, जैसे इस पर हम एक क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे मान लो आपको इंसर्ट करना हो, इंसर्ट कितना है 4 हार्मोनिक मीन, 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन दो नंबर्स ले लेते हैं 2/3 एंड 2/13, 2/3 एंड 2/13, ये देखो कैसे करेंगे हार्मोनिक मीन इंसर्ट, कैसे करेंगे, जैसे हम लोग एपी करते थे इंसर्ट करते थे ना, वैसे ही इसको भी करेंगे, बस को एपी में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, हाँ, तो यानी कि ये हो गया पहले क्या 2/3, ठीक है, और यहाँ पर एक नंबर है a1, नंबर है a2 a3, ये 4 हो गए, और ये आपका 2/13 हो गया। इसको एपी में ये एचपी में होना चाहिए, तभी वो हार्मोनिक मीन बनेंगे। उसको रेसिप्रोकल कर दो, देयरफॉर 3/2 a1 a2 a3 a4 13/2 are in AP, yeah, where a1 a2 a3 a4 are reciprocals of small a1 a2 a3 and a4 respectively। ठीक है ना, बस अब ये क्वेश्चन सीधे एपी का बन गया, एपी का क्वेश्चन बन गया 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गए, देयरफॉर जो 13/2 होगा ए 6 टर्म हो गया ना वो, तो ए प्लस 5d, तो इसको अगर हम सॉल्व करें 13 में से 3 गया 10/3 है, तो 13/2 इक्वल टू ए प्लस, देखो कि 4 तुम इंसर्ट किए, 5वां छठा टर्म हो गया वो a + 5d।
ये, तो यहाँ से डी की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो कितना आ जाएगा 13/2 माइनस 3/2, 10/2 मतलब 5 इक्वल टू 5D। तो डी की वैल्यू आपकी 1 हो गई। तो यहाँ से आपको A2 मिल जाएगा। A2 होगा 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2। A3 आपका AP बन रहा है ना ये, तो 5/2 प्लस 1 7/2। A3 ठीक है ना, नहीं पहले तो A1 मिलेगा ना, ये A1 होगा। A3 मिलेगा, 7/2 में 1 ऐड कर दो, 9/2। और यहाँ पर ही आपको A4 भी मिल जाएगा, 11/2 मिल जाएगा आपको 11। A4 आपको मिल गया 9/2 प्लस 1 11/2 विच इम्प्लाइज, अब देखो जो ये स्मॉल A1 है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5 विच इम्प्लाइज जो A2 है वो 2/7 हो गया। सिमिलरली जो A3 है स्मॉल A3 हो गया 2/9 और ये जो आपका A4 हो गया ये आपका हो गया 2/11। ये आपके नंबर इंसर्ट हो गए। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, हार्मोनिक मीन के क्वेश्चंस को रेसिप्रोकल बना के टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दो, ईपी में कन्वर्ट कर दो और जो ईपी के फॉर्मूले हैं उन्हीं ईपीस के फॉर्मूले को लगा दो। ठीक है ना। अच्छा तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब मैं कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आपका अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, एजीपी। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है ना, यानी एजीपी, शॉर्ट में इसको हम लोग एजीपी बोलेंगे। तो ठीक है ना, अ सीक्वेंस ऑफ द टाइप, इस टाइप के सीक्वेंस जिसमें आपको ठीक है ना ए, ठीक है ना, एपी और जीपी, मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं एपी डॉट जीपी, यानी कि इसको अगर और भी तोड़ा जाए तो आपको एपी मिलेगा और साथ में एक जीपी मिलेगी, है ना। तो मान लो कोई सीक्वेंस इस तरह से आपके पास ए, फिर अगला टर्म बन गया इसका ए प्लस डी, एक काम करते हैं साथ में बी भी ले लेते हैं, बी और यहाँ ले लिया मैंने बी आर, ठीक है ना। और उसके बाद हुआ ए प्लस 2D और ये हो गया बी आर स्क्वायर है। और यहाँ पर हो गया तुम्हारा ए प्लस 3D। देखो पहला वाला टर्म ए पी की तरह बढ़ रहा है, दूसरा वाला टर्म बी, ये देखो ऐसे करके ये सीरीज बनते चली जाएगी। ठीक है ना। तो इसका nth टर्म ऐसे करके जब सीरीज जाएगी आगे तो ए प्लस n-1D ये ए पी का हो गया और यहाँ से जी पी बी आर n-1, ये आपका अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का प्रोडक्ट हो गया इस तरह से। ठीक है ना। तो इसका जनरल टर्म हम कैसे लिखते हैं भाई, ईपी का जनरल टर्म, इसका जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, अगर कोई बोले आपसे कि इसका जनरल टर्म बताओ कैसे होगा, इसका जनरल टर्म बिल्कुल ऐसे होगा, दो कंपोनेंट्स होंगे इसके, nth टर्म ऑफ जो ईपी होगा इनटू जो nth टर्म ऑफ जीपी होगा, ये आपको आपको जनरल टर्म मिल जाएगा इसका इस तरह से। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मान लो एक सीरीज मिली है, सीक्वेंस बोलो, जैसे ए, एग्जांपल लेते हैं 3.2
प्लस, अगला टर्म है 5.4, अगला टर्म है 7.8, अगला टर्म है 9.16, ऐसे करके ये सीरीज चल रही है। ठीक है ना, सीरीज सीक्वेंस, सीरीज प्लस लगाएंगे तो सीरीज बन जाएगी, डॉट कॉमा लगाएंगे तो सीक्वेंस बन जाएगी। तो इसका nth टर्म क्या होगा? तो इसके दो कंपोनेंट हैं, एक एपी वाला कंपोनेंट है और एक इसका जीपी वाला कंपोनेंट है। ठीक है ना, अब यहाँ रफ में एपी में क्या क्या रहा, पहला टर्म देखो 3 है, 3 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 7, 7 के बाद आया 9, तो इसका nth टर्म क्या होगा? भाई एपी है, भाई एपी का nth टर्म का फॉर्मूला होता है, इसका जो nth टर्म होगा वो क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन डी। तो आपका जो ए एन आ गया अपने आप 2n प्लस वन, यहाँ पर आप 2n प्लस वन लिख दोगे। अब जीपी देखो सेकंड वाला पार्ट है 2, फिर उसके बाद आया 2 का स्क्वायर, फिर आया 2 का क्यूब, देखो 2 की पावर 1 से शुरू है कहानी, है ना, और चौथा टर्म 2 की पावर 4। इस तरह से इसका जो nth टर्म आएगा डैश, तो जीपी का जो nth टर्म आएगा वो आएगा, देखो इसमें तो लेकिन काउंटिंग 1 से शुरू है, तो ये 2 की पावर n आ जाएगा, तो ये जीपी का कंपोनेंट यहाँ पर आ गया। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे फिर 2n प्लस वन 2 की पावर n, तो एजीपी बन गया है। ठीक है ना, तो जनरल टर्म निकालना पता लग गया, इसको कुछ नहीं करना है, जीपी का nth टर्म निकालना है और एपी का nth टर्म निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, अच्छा इसका, हाँ, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका nth टर्म का सम। ठीक है ना, तो सम, इसका सम निकालने के लिए हम एक मेथड फॉलो करेंगे। जैसे मान लो हमने क्या किया, एस एन निकालना है आपको, ठीक है, तो हम लोग एक सीरीज निकाल लिख लेते हैं, एक सीरीज। ठीक है ना, ए बी वही लिख लेते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, ए बी, उसके बाद अगला आएगा ए प्लस डी, बी आर है, वो जो ऊपर लिखा मैंने वही लिख रहा हूँ, ए प्लस 2d बी आर स्क्वायर, ऐसे करके आपका एस एन हो गया, ए प्लस एन माइनस वन डी, और ये बी आर एन माइनस वन, ये आपका एन। इसका सम निकालना है मुझे। देखो जहां पर भी जीपी इन्वॉल्व हो वहां पर आपने ये करना चाहिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। जो कॉमन रेशियो है ना जीपी वाला, उसके कॉमन रेशियो से आपने मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ। ठीक है ना, तो इससे और क्या होगा, आर एस एन इक्वल टू, तो ए बी यहाँ आ जाएगा, एक स्टेप है ना, आर आ गया इसके साथ, तो ये ए बी आर, जो सेकेंड वाला टर्म है वो यहाँ चला जाएगा, ए प्लस डी बी आर स्क्वायर, ये टर्म आगे खिसक जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आगे खिसक जाएगा ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म आपका हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, ए पी में कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये बी आर एन हो गया। बस आप इसको सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो, बस माइनस कर दो इसको, तो ये 1 माइनस आर, ये एस एन हो गया, और यहाँ बचा तुम्हारा ए बी से कुछ माइनस ए बी, और देखो ए प्लस डी और ए आर, ठीक है ना, बी आर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो बी आर तो बाहर निकाल दो, ए प्लस डी माइनस ए, तो सीधे क्या हो गया, डी बी आर, डी बी आर। अच्छा इधर उसके बाद इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप देखो, ए से ए कट जाएगा, 2d से d मतलब d, तो डी बी आर स्क्वायर,
ऐसे करके आप जब सॉल्व करोगे इसको, आप ये वाला टर्म लेकिन बेचारा अकेला रह जाएगा। यहां पर एक ब्रैकेट डाल दो, ठीक है ना। अब ए बी, अब यहां देखोगे 1 - r को अगर मैं ऐसे रखूं, यहाँ एस एन कर दूं, ए बी को भी अलग रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें, और यहां से हम क्या करते हैं, देखो सब में डी है, अगर आपने डी कॉमन ले लिया, अच्छा बी भी कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, आर प्लस आर स्क्वायर टिल 1 से शुरू है कहानी, 1 + r², यहाँ r क्यूब, ऐसे करते करते ये ब्रैकेट क्लोज, जीपी खत्म, और ये टर्म एक्स्ट्रा बच जाएगा, ए प्लस n-1d, इसको ब्रैकेट में रखना ही बेहतर है, बी आर एन, ठीक है, ऐसे हो गया। अब ये सिर्फ यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, बस सिंपल लॉजिक है। देखो, कभी भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमेशा जीपी बनेगी अंदर, यहाँ पर एक जीपी बनेगी, बस इस एक टर्म मैंने स्टार्टिंग से छोड़ दिया, एक टर्म लास्ट से छोड़ दिया, तो इस पे आपके n-1 टर्म्स की जीपी बन गई है, n-1 टर्म्स की ये जो बनी है, ये जीपी कंसिस्टिंग ऑफ n-1 टर्म्स, बस हो गया काम। 1 - r एस एन मुझे चाहिए, ए बी को रहने दो यहीं पर, डी बी भी रहने दो यहाँ पर, इसका सम का फॉर्मूला डाल देते हैं, n-1 टर्म्स का फॉर्मूला, जीपी का फॉर्मूले का सम, ए क्या है मेरा, आर है, और कॉमन रेशियो भी आर है, नंबर ऑफ टर्म्स n-1 -1/r-1, ऐसे आगे है कि नहीं। हाँ, अच्छा देखो, फॉर्मूला जीपी का सम क्या होता है, ए आर एन -1/r-, तो एन की जगह n-1 आ गया बस खाली, और इसका तो कुछ नहीं करना है, ए प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज बी आर एन, ये देखो हो गया काम। यहाँ से एस एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए बी अपॉन 1 - r इधर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, डी बी, अच्छा इसको उल्टा लिख देते हैं, डी बी आर, आर ऐसा वाला बना देता हूँ, हाँ, 1 - r n-1 अपॉन, इसको 1 - r कर देते हैं, और वहाँ से 1 - r स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस ए प्लस n-1 बी आर एन अपॉन 1 - r, ये आपका सम का फॉर्मूला तैयार होगा। ये फॉर्मूला तैयार हो गया आपका सम निकालने का एजीपी का, ठीक है ना। अब देखो, इस पे ना, ये फॉर्मूला याद करने से बेटर क्या है, आप ना ये मेथड याद कर लो, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, जैसे आपको, हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हम मेथड से करेंगे, तो फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, ये आपका है, ये कह रहा है 1 + 2x + 3x² + 4x³ अप टू n टर्म्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दिया आपको, इसका सम निकालना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले पहले सीरीज, सबसे पहले सीरीज को आइडेंटिफाई करते हैं, सीरीज कैसा है। देखो पहले में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, यानी कि एपी है, देयरफॉर इसका जो nth टर्म होगा वो n हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट देखो, 1, यहाँ से x की पावर 0 1 होगा, ये x की पावर 1 हो गया, ये x की पावर 2 हो गया, देखो, फिर x की पावर 3 हो गया, ये आपका जीपी हो गया, देखो। तो इसका जो nth टर्म है वो कितना होगा, x की पावर n-1 है ना, x की पावर 0 से काउंटिंग शुरू है, तो ये जीपी है देखो। तो देयरफॉर
आपका जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म मतलब जो nth टर्म है बेसिकली, कैपिटल ए एन से नोट कर देता हूँ, nth टर्म, तो ये हो गया एन एक्स एन माइनस वन, ये आपका हो गया जो जनरल टर्म है। ठीक है ना। अब इसको देखो सम कैसे करेंगे हम लोग, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। 1 + 2x + 3x² ऐसे करके आपने nx n-1 लिखा। फिर आपने क्या करना है, कॉमन रेशियो कितना है मेरा जीपी का, जीपी वाला जो कंपोनेंट है, मल्टीप्लाई, बिल्कुल वो जो मेथड हमने ऊपर किया था डिराइव करने के लिए, उसको हम फॉलो करेंगे जड़ से। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय द कॉमन रेशियो, हमारा x है, देखो x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया तुम्हारा एक्स, और 1 बन जाएगा x, 2x बन जाएगा 2x², एक स्टेप खिसक जाएंगे आपके सारे के सारे टर्म्स, और ये जो है आपका बन जाएगा nx n। ठीक है ना। फिर क्या करना है, सीधे सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस 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 माइनस, ये 1 - x ये आया, s कॉमन, देखो यहाँ बचा 1, 2x में से x गया, x, 3x² में से 2x² गया, x², इस तरह से ये यहाँ पर सीरीज क्लोज कर दो, और -nx n को अलग कर दो, क्योंकि ये जीपी का हिस्सा नहीं बन पाया, तो ऐसा कुछ बन गया। अब यहाँ पर हमेशा जीपी बनेगी एक, तो एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो एपी वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, और आपको जीपी मिलेगी। जीपी यहाँ से भी ले सकते हो आप, यहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ तो शुरू से ही जीपी बन जा रही है। जब फर्स्ट वाले टर्म्स को भी अगर आप इंक्लूड कर दोगे तो यहाँ पर ये एन टर्म्स हो जाएंगे। पिछले वाले देखो जब एग्जाम्पल करा रहा था मैं, उसमें जो फर्स्ट वाला टर्म इंक्लूड नहीं हुआ था, देखो फर्स्ट वाला टर्म देखो इंक्लूड नहीं हुआ था, ये फर्स्ट वाले टर्म को हमने छोड़ना पड़ा था, यहाँ से जीपी बननी स्टार्ट हुई थी, देखो ए बी छोड़ दिया था, यहाँ से जीपी बननी स्टार्ट हुई थी, तो इसलिए n-1 टर्म्स हुए थे। इस वाले एग्जाम्पल में फर्स्ट वाला टर्म भी जीपी का ही पार्ट बन गया, तो उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे, तो ये n टर्म्स हो जाएंगे। तो बस 1 - x s, n टर्म्स की जीपी का सम, n टर्म्स की जीपी का सम a 1 है, 1 - x n/1 - x, और ये अकेला रह गया nx n। बस therefore s = 1 - xn/1 - x, एक पहले से था, एक लेफ्ट हैंड साइड से आ गया, -s, और ये 1 - x, यहीं पर ही आप इसको छोड़ देंगे, यहीं पर आप इसको छोड़ देंगे। ठीक है ना। एक और दिखाते हैं आपको, देखो ये देखो, फाइंड सम ऑफ सीरीज, सीरीज ऐसे दे रहा है कुछ, 1 + 3/2 + 5/2² + 7/2³, इस तरह से ये n टर्म्स, ये आपको निकालना है। ठीक है ना। तो क्या करना है आपने, देखो एक तरीका बताऊं मैं आपको, इसके नीचे 2 की पावर, ऊपर देखो 1 3 5, 1 3 5 7, ये देखो आपका एपी बन रहा है, तो इसका जो nth टर्म होगा वो कितना होगा, 1 3 5 7, 2n-1, एपी का फॉर्मूला लगा लिया, और जीपी में है 1, फिर 1/2 है, फिर 1/2² है, फिर 1/2³ है, तो जीपी का nth टर्म
ठीक है ना। तो ए आर एन माइनस वन, आर कितना है 1/2, तो ए 1 है, आर नंबर ऑफ टर्म्स एन है, तो ए आर एन माइनस वन। ये देखो, तो देयरफॉर आपका जो सीक्वेंस है वो ऐसा बन जाएगा 1 + 3/2 + 5/2 स्क्वायर टिल लास्ट वाला टर्म लिख दो। ठीक है ना, क्या बनेगा वो, इसका कंपोनेंट 2n-1 ep वाला कंपोनेंट और gp वाला कंपोनेंट 1/2n-1। ये देखो ऐसा बना। तो बस फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, कॉमन रेशियो कितना है 1/2 है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/2, कॉमन रेशियो जो भी होगा, तो ये 1/2 इंटू एस हो जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, फिर 3, फर्स्ट वाला ये बन गया, 3/2 बन जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अगला वाला फिर 5/2 क्यूब है, ऐसे बनता चला जाएगा। और ऐसे करके आप निकालोगे इसको, ये वाला जो टर्म है 2n-1 ऊपर और नीचे 2n, ये जैसा बन जाएगा। फिर करना क्या है, बिल्कुल वही, सब सब्ट्रैक्ट कर देना है ऊपर से, तो ये हो जाएगा 1-1/2 एस। अब देखो जरा, 1 तो 1 ही रहा, 3/2 माइनस 1/2 कितना हुआ 2/2, इसको 2/2 ही रहने दो। अगला वाला कितना हुआ प्लस 5/2 स्क्वायर, 3/2 स्क्वायर, 5 में से 2/2 स्क्वायर, अगला वाला 2/2 क्यूब। इस तरह से ये सीरीज बनती चली जाएगी। यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो और इस वाले टर्म को लिख दो यहाँ पर ऐसे। ठीक है, जो कैलकुलेशन हो रही है उसे कैलकुलेशन कर लो, ये 1/2 एस हो जाएगा। देखो 1 को अलग रखते हैं, 2 कॉमन निकालते हैं, क्या बचा 2, सबसे देखो न्यूमरेटर में सबसे ऊपर 2 है, तो ये क्या बचा 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब। देखो एक जीपी बन गई है। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज देखो, 2n-1 अपॉन 2n। अब यहाँ पर देखो आपके पास, अपने फर्स्ट टर्म को देखो इंक्लूड नहीं किया है, फर्स्ट टर्म इंक्लूड नहीं हुआ, ये वाली जीपी आप इसको जीपी बना रहे हो, आप जो बन रही है उसी को बनाओगे। यहाँ तक आपकी जीपी बन गई, लेकिन इस वाले में इस बार n-1 टर्म्स होंगे। और सिंपल है, अगर पहला वाला टर्म इंक्लूड हो गया तो n टर्म्स, अगर पहला वाला टर्म इंक्लूड नहीं हुआ तो n-1 टर्म, बस, और कुछ तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। बस इसे सॉल्व कर देते हैं, 1/2s, 1 को अलग छोड़ देते हैं, 2 को अलग रख देते हैं, जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये a हो गया 1 - r की पावर n, लेकिन n की जगह n-1 अपॉन 1-1/2। बस इसको कुछ करना नहीं है, बस ऐसे। ठीक है ना, अब जितना हो सके कैलकुलेट कर दो, तो 1/2s, 1 को आपने छेड़ा नहीं, 1-1/2 कितना होगा 1-1/2, 1/2, ये 1/2 से ये 1/2 कट जाएगा, तो ये आएगा +2, 1-1/2 n-1, ये हुआ। और इधर कुछ करना है नहीं, बस अब ये s को निकाल दो नीचे। ठीक है ना, 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, तो s = 2, 2 1 = 2 + 4 माइनस 4/2n-1, और ये हो जाएगा 2 × 2n-1/2n। लो 4 2 6 हो गए यहाँ पर, तो बस जिस जैसी जरूरत पड़ेगी उतना सिंप्लीफाई कर लेंगे।
6 माइनस 6 माइनस 4/2 की पावर n-1, और इधर भी इसको 4n/2n और प्लस 2/2n, ये लो, है कि नहीं। बहुत कुछ सिंप्लीफाई किया जा सकता है, फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, और सिंप्लीफाई इसके आगे मैं छोड़ दे रहा हूं, सिंप्लीफाई एज पर रिक्वायरमेंट, जितनी जरूरत है उतना सिंप्लीफाई कर लो, है ना। वैसे आगे फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है एल से निकाल के, ठीक है ना। हाँ, यही लॉजिक उसके लिए भी है, सम ऑफ एन टर्म्स के लिए भी। सम ऑफ और व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन ए जी पी। यहां भी कंडीशन आपकी ये है कि जो आपका आर होना चाहिए ना, वो 1 से छोटा होना चाहिए, मोर 1 छोटा होना चाहिए, याद रखना, ये कंडीशन है। जीपी में हम लोग ने डिराइव किया हुआ है इसको, ये कंडीशन, ठीक है ना। इसका करने का तरीका भी बिल्कुल सेम, मैं क्वेश्चन ही मैं करके दिखाता हूं आपको। फाइंड, ऐसे क्वेश्चन ऐसा लिखा रहेगा, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ, ये आपकी सीरीज है 1 + 4/5 + 7/5² + 10/, ये ऐसे करके इन्फिनिटी, ये आपको करना है, ठीक है ना। कुछ नहीं, बिल्कुल तरीका बिल्कुल वही हम अप्लाई करेंगे। इसको एस लिखेंगे, इसको 1 प्लस, और इसमें तो और भी आसान है, nth टर्म निकालने का झंझट भी नहीं है इसमें। बस सीधे आप इसको कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई बाई कॉमन रेशियो 1/5 1/5 1/5, तो 1/5 से आपने मल्टीप्लाई किया, 1 बन गया 1/5, 4/5 बन गया 4/5², 7/5² बन गया 7/5³, ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक ही चला गया। और वैसे सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 - 1/5, ये एस लिखा आपने, और 1 का 1 ही बचा तुम्हारा, 4/5 - 1/5, ये हो गया तुम्हारा 3/5 प्लस 7/5 4/5, ये बन गया 3/5², ये बन गया 3/5³, और ये इन्फिनिटी। अब 1 - 5, ये हो गया 4/5s, और ये 1, और ये 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो देखो इनफाइनाइट जीपी बन गई है, 1 इनफाइनाइट जीपी, मतलब एन टर्म का कोई चक्कर ही नहीं पड़ा। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है A/1 - R है, तो ये लो, सीधे ही आपने यहाँ क्या किया, 4/5s = 1 + 3। अब जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं, A/1 - R, ये फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हो गया 4/5s = 1 + 1/3, 5 4/5 4/5 4 5 5 कटा 1/4,
तो ये 3/4 हो गया। तो 4/5 s इक्वल टू 4 3 7 7/4। तो आपका s हो गया 35/16। ये आपका आंसर आ जाएगा सीधे के सीधे। ठीक है ना, ऐसे ही है। ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे। हाँ, इसमें ना ऐसे दे रहा है, क्वेश्चन उल्टा दे रहा है। द सम ऑफ infinity of a series 1 plus 2r plus 3r square till infinity is 9/16. कह रहा है फाइंड r, ये कह रहा है। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल, आपने कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपने s लिखा, 1 plus 2r 3r स्क्वायर, ईजीपी है ही आपके पास। एन टर्म बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि इन्फिनिटी है। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, r से। r से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आर एस हो गया। 1 बन गया तुम्हारा 1r, 2r बन गया आपका 2r स्क्वायर, 3r स्क्वायर बन जाएगा आपका 3r क्यूब, और ऐसे करके इन्फिनिटी। और सब्ट्रैक्ट कर देना है आपने, तो ये हो गया 1 माइनस आर एस इक्वल टू ये 1 प्लस आर स्क्वायर। इस तरह से एक सीरीज बन जाएगी इन्फिनिटी तक। तो 1 माइनस आर के साथ एस इक्वल टू, देखो 1 भी इंक्लूड हो गया, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो एस इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। और ये आपको दिया हुआ है 9/16, विच इम्प्लाइज 1 अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू प्लस माइनस 3/4। ये देखो ये आ गया आपका। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर मैं 4 प्लस माइनस 4 इक्वल टू 3 माइनस 3r कर दूँ, तो यहाँ से 3r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 प्लस माइनस 4, यानी r की वैल्यू 7/3 और r की वैल्यू -1/3। इसको ले लेंगे, इसको नहीं लेंगे, क्योंकि सम ऑफ इन्फिनिटी के लिए r 1 से छोटा होना चाहिए, है ना। सम ऑफ इन्फिनिटी जो r होता है वो 1 से छोटा होना चाहिए। ये 1 से बड़ा है, इस वाले को नहीं लेंगे। ठीक है ना, मैंने कैंसिल किया इसको, बस। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका एजीपी। ठीक है ना, अभी हम 3 स्पेशल सीक्वेंसेस और करेंगे। हाँ, सिग्मा, कुछ पहले 3 फॉर्मूले, फिर आगे। स्पेशल सीक्वेंसेस या सीरीज है। देखो, पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आपने याद रखनी है वो ये है, 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n। इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, सिग्मा नोटेशन। यहाँ पर एक चीज और, सिग्मा क्या होता है, ये सिग्मा नोटेशन भी मैं आपको
बताऊंगा सिग्मा क्या होती है। तो 1 + 2 + 3 + n को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा मतलब हुआ ये सम ऑफ, यहाँ पर r कर दो, और r रनिंग फ्रॉम 1 to n। तो इसका है ना 1 + 2 + इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ नंबर्स, लेकिन नंबर्स है 1 से लेकर n तक, 1 उसके बीच का नंबर्स का सम, सिग्मा मतलब सम ऑफ ये। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है n+1/2। इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे ख्याल से आपको पता ही है इसका प्रूफ, है ना। प्रूफ क्या भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 + 2 + 3 टिल n, ये तो एक एपी बन रहा है, और एपी के nth टर्म का फॉर्मूला, देयरफॉर इसका जो सम का फॉर्मूला होगा, यानी कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये तो पता ही है सबको, n × n+1/2 हो गया पहला। ये इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, इनका सम। इसको लिखूंगा कैसे मैं, इसको मैं ऐसे लिखूंगा सिग्मा नोटेशन में, सिग्मा लिखूंगा ऐसे, r रनिंग फ्रॉम 1 to n, और यहाँ r² लिखूंगा। इसका फॉर्मूला ये बन के आता है n+1 2n+1/6, ऐसा, ठीक है ना। इसका प्रूफ थोड़ा सा ये एपी तो नहीं है, ये AP.AP है, देखा जाए तो एपी का स्क्वायर है, मतलब एपी का स्क्वायर है, 1 2 3 है और ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ है, तो एपी का स्क्वायर हो गया है। तो एपी का फॉर्मूला तो लगेगा नहीं इसमें क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, इसको ना एल्जेब्रिकली करते हैं। आप ये बताओ n प्लस, यहाँ स्क्वायर है ना तो क्यूब लिख दो, n+1 का क्यूब से अगर मैं n³ को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, देखो राइट साइड में क्या आएगा, ये आएगा n का क्यूब, a³ + b³ + 3n² + 3n - n का क्यूब से n का क्यूब कैंसिल हो गया, यानी कि n+1 का क्यूब -n³ बन गया 3n² + 3n + 1, ये आपका बन गया n+1 का क्यूब -n का क्यूब, आपका ये बन गया, देखो ठीक है ना। अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं, देखो हाँ इसमें मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक एक करके इसमें n की वैल्यू पुट करने वाला हूं। पहले मैं n की जगह पर 1 पुट करूंगा, देखते जाना, हाँ मैं क्या 1 पुट कर रहा हूं, तो 1+1 2 का क्यूब -1 का क्यूब, और राइट हैंड साइड पे बिना खोले ही पुट करना है, 3 × 1 का स्क्वायर, खोलना नहीं है इसको, 3 × 1 + 1, फिर आपने इसी पर ही 2 भी पुट करना है एक एक करके, तो 2 पुट किया तो ये 3 बन जाएगा, 3 का क्यूब -2 का क्यूब, और यहां पर भी ऐसा बन जाएगा राइट हैंड साइड पे 3, तो 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + 1, देखो फिर आपने ऐसे करते करके फिर 3 पुट करना है, तो 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब -3 का क्यूब इक्वल टू 3 × 3 का स्क्वायर यहाँ बन जाएगा, 3 × 3 यहाँ आ जाएगा +1, इसे खोलना नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ, ऐसे ही लिखना है। ऐसे करके करते करते आपने सारी वैल्यूज पुट करते चली जानी है, और आपने n तक पुट करना है ऐसा। इस प्रोसेस को आपने n, जब n पुट करोगे तो ये n+1 का क्यूब हो जाएगा, और ये n का क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3n का स्क्वायर + 3n + 1। अब आप क्या करो, इन सबको वर्टिकली ऐड कर दो, इन सबको आप ऐड कर दो ऊपर से नीचे। तो आप देखो जरा गौर से देखना क्या हो क्या रहा है ऐड करने पे, जब आप इनको ऐड करोगे तो 2³ ये वाला जो +2³ है इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, यानी बीच की ये वाला अगले वाले से कट जाएगा, ये पिछला वाला इससे कट जाएगा, सारे टर्म्स कट जाएंगे। आपके पास एक टर्म तो ये बचेगा n+1 का क्यूब, और एक टर्म आपका सिर्फ देखो 1 बचा है ऊपर, -1 का क्यूब ये बचा, और यहां देखो क्या बचा, ये इंटरेस्टिंग होगा,
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर टिल ये बचा, और इसमें बचा 3, 1 + 2 + 3 ये बचा, और ये 1 + 1 + 1 ये बचा। इसे खोल देते हैं। a³ + b³ + 3a² 3ab -1 = 3, ये 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर टिल, इसकी वैल्यू नहीं पता मेरे को, लेकिन इसका फॉर्मूला मेरे को पता। देखो 1 + 2 + 3 + n, n इंटू n + 1/2, ये देखो 1 + 1 + 1 n टाइम्स, तो ये n हो जाएगा। सही है। अब देखो यहां पर 1 से 1 कट गया तुम्हारा, देखो ये 1 से 1 कट गया, ये ऊपर क्या बचा, ये n³ + 3n², ये +3n, और पता ये क्या बन गया, ये 3, ये देखो ये सिग्मा r² बन गया, r रनिंग फ्रॉम 1 to n, और ये आपका 3/2 n इंटू n + 1, और ये +n। अब हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। ये देखो है, ये वाला देखो n³ + 3n² + 3n, देखो ये n भी इधर चला गया -n, और ये वाला भी इधर चला गया, -3/2n n + 1। राइट साइड में क्या बचा, 3 सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 to n r²। इसको पूरा सॉल्व करोगे अगर आप, तो नीचे 2 आएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2n³ + 6n², 3n - n 2n, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4n, और ये हो जाएगा आपका -3n² -3n, ये बन गया। इस वाले 3 को भी नीचे ले आओ, इस साइड आपके पास सिग्मा r² बन गया। देखो इसको पूरा आप रीअरेंज कर दोगे, तो ये ऐसा बन जाता है फिर n + 1 2n + 1/6, ये फॉर्मूला तैयार हो गया। देखो मतलब अलजेब्रिकली इस तरह से है। सिमिलरली थर्ड फॉर्मूला है, ये 1³ + 2³ + 3³ टिल n³, तो इसको सिग्मा के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 to n r³। इसका फॉर्मूला पता है ऐसे होता है, n + 1 दोबारा n, ऐसा भी लिख सकते हैं, n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसका प्रूफ बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर n + 1⁴ में से n⁴ माइनस कर देंगे, और यहां पर n + 1⁴ निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से n⁴ माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। n⁴, अगर n देखो, अगर आपको n + 1⁴ करना है तो स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं 2 बार। बाइनोमियल थ्योरम अभी आपको आती नहीं है, अब जिसको बाइनोमियल थ्योरम आती है वो बाइनोमियल थ्योरम से कर सकता है, तो मैं बाइनोमियल थ्योरम से कर रहा हूँ। ये n⁴ प्लस 4n³ प्लस 6n²
प्लस 4n प्लस 1 माइनस n की पावर 4। तो n की पावर 4 और n की पावर 4 कट जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा n प्लस 1 की पावर 4 माइनस n की पावर 4। इसे आप खोलोगे तो 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। सेम वही चीज करनी है, n की जगह 1 से शुरू करना है, 2 3 ऐसे करके n तक वैल्यू पुट करनी है। तो देखो क्या बनेगा, 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। तो ये क्या बनेगा, 4 1 का क्यूब प्लस 6 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस 1। फिर आपने 2 पुट किया होगा तो ये 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, 4 2 क्यूब प्लस 6 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1। तो 3 पुट करोगे तो 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, 4 3 की पावर 3 प्लस 6 2 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 2, 4 3 पुट करना है। ऐसे करके आपने आगे बढ़ते चले गए तो ये n प्लस 1 की पावर 4 माइनस n की पावर 4 और यहाँ पर 4 n क्यूब स्क्वायर n प्लस 1 पूरा ऐड कर दो इसको, और ऐड करने पे देखोगे आप वो सेम बिल्कुल पिछला ही मेथड की तरह, ये 3 क्यूब ये सब कट जाएंगे ऐसे करके, यही बचेगा बस। अब यहां देखो क्या बनेगा, 4 बचेगा, 1 का क्यूब 2 का क्यूब n का क्यूब, इधर 6 बचेगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर टिल n का स्क्वायर, इधर 4 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n, और इधर 1 प्लस 1 ऐसे। ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखो यहाँ पर इसको जब खोलोगे n प्लस 1 की पावर 4, ये खुल के ऐसा बन जाएगा, n 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू ये 4। गौर से देखो ये सिग्मा r क्यूब हो गया है, r रनिंग फ्रॉम 1 टू n, और ये देखो 6 ये सिग्मा r स्क्वायर हो गया देखो, और ये हो गया आपका 4 ये सिग्मा r हो गया देखो, r रनिंग फ्रॉम 1 टू n, और ये आपका n हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये n की पावर 4 कुछ कटेगा थोड़ी, 4 n 1 से 1 कट जाएगा बस, और ये 4 यही मुझे चाहिए था देखो, r रनिंग फ्रॉम 1 की पावर n r क्यूब, और ये इसका फॉर्मूला मेरे पास है 6 n इंटू n, अभी मैंने पीछे डिराइव किया था इसको, 2n प्लस 1 बाई 6। इसका फॉर्मूला भी आपको ऑलरेडी पता है, 4 n n प्लस 1 बाई 2, और ये आपका n हो गया। बस इसको रीअरेंज कर दोगे अगर आप सारा का सारा, n की पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n, 6 कट गया, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, और ये यहाँ से 2n स्क्वायर और माइनस 2n, और ये वाला माइनस n, और इसके नीचे पूरा का पूरा 4 ले लेता हूँ,
और यहाँ पर आपका बच गया सिग्मा आर क्यूब, आर रनिंग फ्रॉम 1 टू एन, ये आपको फॉर्मूला निकालना था। इसको जब आप अरेंज करेंगे सिग्मा आर क्यूब आर रनिंग फ्रॉम 1 टू एन को, उसको जब सिंप्लीफाई करके पूरा खोलेंगे तो ये आपको ऐसा मिल जाएगा एन इंटू एन प्लस वन, फिर एन इंटू एन प्लस, दो बार मिलेगा, 4 फैक्टर मिलेगा ना, डिग्री 4 है देखो, अपॉन 4, और इसको हम लोग एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 1 की पावर एन आर क्यूब इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला तैयार है, इसको आपने याद रख लेना है, ठीक है ना। ये 3 हमको बेसिक फॉर्मूले पढ़ने हैं। इन 3 बेसिक फॉर्मूलेस के बाद वो एन 1 की पावर 4 1 की, वो जो है वो थोड़ा फॉर्मूला याद रखना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो जनरली उस तक नहीं पहुंचते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस पर बेस्ड बहुत सारे सीरीज, आपको नई सीरीज मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो एक, आपको एक सीरीज आपको पढ़नी है एपी डॉट एपी सीरीज, फिर आपने पढ़ना है एपी डॉट एपी सीरीज, मतलब 3 एपी का कॉम्बिनेशन। फिर आपने ऐसे एक सीरीज ये पढ़नी है 1 अपॉन, इसमें एपी होगा, एपी डॉट एपी ऐसे होगा, है ना, ज्यादा भी हो सकता है, 1 अपॉन 3 भी हो सकते हैं, ये वाला। और ये तो आपने अभी भी पढ़ा है कि एपी डॉट जीपी, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एजीपी। तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज है, तो कुछ कॉम्बिनेशन सीरीज आपने पढ़नी है, ठीक है ना, एपी डॉट एपी एपी। इसके अलावा फिर आप पढ़ोगे डिफरेंस सीरीज, ये आपका भी इतना अभी हमारा सिलेबस इसमें बचता है, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करूंगा एपी डॉट एपी से, नहीं एपी डॉट एपी से नहीं है, पहले मैं डिफरेंस सीरीज कराऊंगा आपको, ठीक है ना। ये डिफरेंस सीरीज से स्टार्ट करेंगे, वापस उल्टा चलते हैं। तो डिफरेंस सीरीज, पहले तो बताओ ये डिफरेंस सीरीज है क्या। ये ना एपी है ना ये जीपी है। सक्सेसिव टर्म्स जैसे मान लो इस तरह की है, A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से आपके पास इज अ सीरीज, ये कोई सीरीज है मान लो। अब ये अभी फिलहाल कुछ नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, इनके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का, मान लो इन दोनों का डिफरेंस आया, मान लो इन दोनों का डिफरेंस आया आपका P1, इन दोनों का डिफरेंस आया P2, तो इन दोनों का डिफरेंस आया P3, इन दोनों का डिफरेंस आया ऐसे P4, ऐसे करके। अब अगर ये जो P1 P2 जो डिफरेंस है, अगर ये AP है, देन वी हैव अ डिफरेंस AP सीरीज, डिफरेंस इज इन AP सीरीज या सीक्वेंस, ठीक है ना। और अगर ये P1 P2 P3 एक जीपी में है, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास एक डिफरेंस जीपी सीरीज या सीक्वेंस है। ये बार बार सीरीज और सीक्वेंस, नंबर ऑफ टर्म्स के बीच में कॉमा लगाओ तो वो सीक्वेंस होता है, प्लस या प्लस का साइन लगा दो तो वो सीरीज बन जाता है। डिफरेंस जीपी सीरीज या सीक्वेंस, ठीक है ना, ये होता है डिफरेंस सीरीज। इसको सॉल्व, इसका nth टर्म कैसे निकालते हैं, इसका सम कैसे निकालते हैं, ये हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैं एग्जांपल लेके दिखाऊंगा आपको कि कैसे किया जाता है इसको।
जैसे मान लो फाइंड द सम ऑफ, एक सिंपल सा लेते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज। सीरीज ऐसा दिया हुआ है, 1 + 2 + 4 + 7 + 11 एंड सो ऑन। ये आपको सीरीज दिया उसने, और ये जाके खत्म हो रहा है nth टर्म, an इसका nth टर्म हो गया। ठीक है ना। अब यहां पर देखो, ये सीरीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये डेफिनेटली एपी तो नहीं है, एपी तो पहचानी जाती है, डिफरेंस कांस्टेंट होता है। कहाँ इसका डिफरेंस कांस्टेंट है? जीपी भी नहीं है, रेशियो भी कांस्टेंट नहीं है। तो देखो क्या है, सम 1 + 2 = 4 + 7। देखो ऐसे प्लस साइन लगा रहता है तो वो सीरीज कहलाता है, अगर ये कॉमा लगा दूं इसमें तो वो सीक्वेंस कहलाएगा। अच्छा, मैं इनका देखो, आप कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देख रहा हूँ। इन दोनों का डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1 है। इन दोनों का डिफरेंस 4 - 2 2 है। इन दोनों का डिफरेंस 7 - 4 3 है। इन दोनों का डिफरेंस 11, ये 4 है। देखो ऐसे करके, तो ये जो डिफरेंस है 1 2 3 4 डिफरेंस, therefore the given series is a difference AP series। सही है, डिफरेंस एपी सीरीज। अब करना कैसे, आप सॉल्व कैसे करना है वो देखो। इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल, 1 2 4 7 11, आपने इसका nth टर्म लिखना है। फिर सम को एक बार और लिख दो, लेकिन एक स्टेप खिसका के लिखो। 1 को 2 के नीचे लिखो, 2 को 4 के नीचे लिखो। वही सीरीज को दोबारा लिखना है, लेकिन एक स्टेप खिसका के। 4 को यहां लिखना है, 7 को यहां लिखना है, 11 को आगे, और जो ये an है वो ऐसे आगे निकल जाएगा। और यहां पर ऑब्वियसली nth टर्म है तो पिछला टर्म यहां आ जाएगा, an-1th टर्म। सही है। तो सीधे फिर क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना है। सबट्रैक्ट है, सबट्रैक्ट किया, s में से s गया 0, 1 अकेला, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 3 4, और ब्रैकेट खत्म। ये an लेकिन अकेला है, देखो सब में देखो प्लस साइन आ रहा है, an में माइनस साइन आ रहा है, तो ये an क्या हो गया, nth टर्म। अच्छा देखो, ये 1 के बाद फिर 1 आ रहा है, यहां से आगे देखूंगा तो देखो ये AP बन रही है। देखो बन रही नहीं बन रही, ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है। तो मतलब कि जब एक बार आप सीरीज को ऐसे खिसका के माइनस कर देते हो तो आपको एक ब्रैकेट के अंदर में एक AP सीरीज बन जाती है। अब ये an को उठा के यहां ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 1 प्लस ये जो आपका है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, यहां पर एक चीज देखना पड़ेगा, इस ब्रैकेट के अंदर में इस लास्ट टर्म की चिंता मत करो, बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। मैंने पिछली बार बताया था n-1 टर्म्स है। बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर पहला वाला टर्म भी इसी सीरीज के अंदर एडजस्ट हो गया तो n टर्म्स, अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि ये टर्म तो बाहर निकल गया इसलिए n-1 टर्म्स। तो इसलिए an को ऐसी रखेंगे, 1 को भी ऐसी रखेंगे, इस पर फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ n-1 टर्म्स। AP है n-1/2, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, 2a प्लस n-1d। देखो ये an हो गया, ये 1 हो गया, ये n-1 ब्रैकेट में रखो बाय 2, इसे खोल दो, 2 + n-2, 2 से 2 भी कट गया,
2 से 2 भी आपका कट गया, तो ये आपका ए एन क्या बना, सही है। तो ये बना 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 इम्प्लाइज, पता है ये क्या निकला है अभी, ये भी nth टर्म निकला है, ये भी आपका nth टर्म निकला है, लेकिन मुझे तो nth टर्म नहीं चाहिए था। डिफरेंस सीरीज में nth टर्म निकालने के लिए ये पूरा यहां तक का पंगा, ये nth टर्म निकालने के लिए। अब यहां पर देखो सिग्मा नोटेशन काम करेगा, ध्यान से देखना एक चीज, अगर nth टर्म पे मैं सिग्मा लगा दूं, n रनिंग फ्रॉम 1 से कहीं तक दौड़ा दूं उसको, इसका मतलब क्या हुआ, n की जगह पहले 1 पुट करो, फिर n की जगह 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो n की जगह पर, और फिर लास्ट कहां तक पुट करते रहो, ऊपर अपर लिमिट n तक पुट करो। यानी कि सिग्मा ए एन क्या रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ n टर्म्स। यानी किसी भी ए एन वाले फॉर्मूले पे अगर आप सिग्मा लगा दो तो आपको सम मिल जाता है, तो देयरफॉर इसी को सिग्मा नोटेशन बोलते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स इज, मैं ये जो ए एन निकाला है ना आपने ऊपर में, उस पर मैं सिग्मा लगा दे रहा हूं और n रन करा दे रहा हूं जितना पूछा है 1 से लेकर n तक। लो ए एन की वैल्यू डाल देते हैं, सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 टू n, ए एन तो निकाला है ना आपने, n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 बाई 2, इसका सिग्मा। आप गौर करेंगे, देखिए सिग्मा n स्क्वायर n रनिंग फ्रॉम 1 टू n माइनस सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 टू n, 2 सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 टू n, 1 जहां कुछ नहीं होता वो 1 होता है, अपॉन 2, ये वाला 2। अब आपके पास देखो फॉर्मूला है, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला है आपके पास, सिग्मा n स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला है। सिग्मा n का फॉर्मूला आपके पास है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और 2 और 1 का फॉर्मूला तो 2n बाई 2, ये लीजिए भाई, ठीक है ना। तो देयरफॉर आपका जो Sn है वो मिल गया आपको, ठीक है ना। इसको जितना हो सके सिंप्लीफाई करो, 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 12 नीचे 12 आ जाएगा, और ये n प्लस 1 2n प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 3n n प्लस 1 माइनस 6 एलसीएम था तो 12n, ये आपका आंसर है। जितना चाहे इसको, जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम आगे फर्दर उतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यही है आपका डिफरेंस सीरीज। सारे डिफरेंस सीरीज का करने का तरीका एक ही जैसा है बिल्कुल, ठीक है ना। पहले nth टर्म बनाओ, फिर आप सिग्मा नोटेशन लगाओ उस पर, मेथड ऑफ डिफरेंसेस। एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं। Find the sum of n terms. सीरीज ऐसे दे रहे हैं 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21, ये ठीक है। तो कैसे करना है, पहले इसका nth टर्म निकालना पड़ेगा,
एस एन इक्वल टू 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 ए एन माइनस 1। फिर आपने क्या करना है, इस सीरीज को खिसका के लिखना है एक स्टेप, 3 प्लस 7 प्लस 13 ए एन माइनस 1 इसके नीचे आ जाएगा और ए एन आगे निकल जाएगा। ऐसे करके एक स्टेप खिसका रहे हो आप, फिर आपने सबट्रैक्ट कर देना। और कोई, ये एल्गोरिथम बिल्कुल फिक्स है। यहां पर आपका माइनस ए एन आ जाएगा, यहां कुछ आएगा, यहां 0 आएगा। चलो तो 3 7 में से 3 गया कितना, 4 6 8। ठीक है ना। अब देखो यहां देखो, अब देखो 4 के बाद तो 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 10 आएगा, यानी कि यहां से तो ये एपी है, उससे 3 एपी में नहीं आ रहा है, तो यहां पर कितने होंगे, n-1 टर्म्स होंगे, और ये आपका एक एपी बना। तो ये आपकी डिफरेंस एपी सीरीज थी। ठीक है ना। तो आपने एन को ले गए लेफ्ट हैंड साइड पे, 3 को डिस्टर्ब नहीं किया, इस पर एपी के सम का फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2। ईपी का फॉर्मूला पता है आपको, 2a प्लस n-1, ये n-1 दो बार माइनस क्यों हुआ, n की जगह n-1 -1, और d कितना है, 4 2 6 2। इसको सॉल्व करें तो आपको an मिल जाएगा, 3 प्लस n-1 इस ब्रैकेट में, देखो 2 से काट भी लेते हैं, 2 और 2 को काट लेते हैं, 2 और 2 कॉमन लेके काट लेते हैं, तो इधर बचेगा 4, इधर बचेगा n-2, 2 कट चुका, 2 तो नीचे का कट चुका, 3 प्लस n+1 n² -1, तो ये आपका an आ गया। देखो ये आपका an आ गया। देखो आप ना, देखो वेरीफाई भी कर सकते हो, यानी फर्स्ट टर्म आपका 3 है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2, देखो यहां से देख लो आप जरा, ये आपका a1 है, देखो ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, ये आपका a3 है, ये आपका a4 है। देखते हैं जरा a4 क्या निकलता है यहां से, a4 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 18 है, n-2 तो 2n -4, 2 कट गया, सही है बिल्कुल है, 3 हो गया ये। पहला टर्म क्या आ रहा है, 3, 1 डाला, 1 का स्क्वायर प्लस 2 3, 2 का स्क्वायर प्लस 2 4 प्लस 2, ये क्या गलत हुआ है, देखो जरा एक बार कैलकुलेशन करते हैं, 3 7 में से गया 4, 13 में से 7 गया 6, 13 में 8, ठीक है सही है। तो 3 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n-1 बाई 2, 2a प्लस n-1 बाई d, चलो 6 8, तो ये n-2 मैंने काटा, इसको 2 को काटा, यहाँ 4 बचा, 4 प्लस n-2, अच्छा ये n-2 है ये, हाँ ये 2 है, तो ये क्या बचेगा, n+2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए सही कर लो इसको, तो 3 प्लस ये n-1, ठीक है ना, तो 2 से ये 2 कॉमन लेके काट दिया, यहाँ 4 प्लस n-2, तो 4 प्लस n-2 कितना हुआ, n+2, ठीक है ना, तो n-1 यहाँ से हटाते हैं इसको, मैंने इसको 1 ले लिया था, इसे हटा देते हैं यहाँ से, तो ये बचा तुम्हारा, इस ब्रैकेट में बचा तुम्हारा n-1
इस ब्रैकेट में बचा तुम्हारा एंड ये 2 है n+2। अब अगर खोलते हो उसको आप तो 3 + n² + n -2, तो पूरा का पूरा ये बन गया n² + n+1, ये बचा। देखो अब इसमें अगर मैं 1 पुट करूं n के जगह पर तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1 3 आ रहा है। 2 पुट करूं 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6 + 1 7 आ रहा है। 3 पुट करूं देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12 और 1 13, देखो 13 ऊपर थर्ड टर्म है। 4 पुट करूं 16 + 4 20 और 1 21, 21 है। देखो तो ये आपका nth टर्म बन गया इसका। देखो कभी कभी इतना ही क्वेश्चन आता है, फाइंड द nth टर्म। चलिए, लेकिन यहाँ तो सम चाहिए था। अब लगाऊंगा सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन का मतलब है nth टर्म निकालो, उसमें सिग्मा लगाओ। देयरफॉर इस an पे जब मैं सिग्मा लगाऊंगा, जहां तक भी चाहिए n रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो राइट में भी लगा दो सिग्मा n² सिग्मा n प्लस सिग्मा 1, n सब में एक ही रन करेगा। बस अब सबके देखो फॉर्मूले आपके पास बने बनाए ऑलरेडी रेडीमेड फॉर्मूले हैं। सिग्मा n² n n+1 2n + 1/6। सिग्मा n का फॉर्मूला बना बनाया है n n+1/2। सिग्मा 1 का फॉर्मूला बना बनाया है n। लीजिए, इसका एलसीएम निकाला आपने 6, तो n n+1 2n + 1 प्लस 3n n+1 प्लस 6n, ये आपका SN आ गया। जब सिग्मा पे SN आ जाता है, nth टर्म पे सिग्मा लगाओ तो SN आ जाता है। ये आपका आंसर बना के, ठीक है ना, जितनी जरूरत हो उतना सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाता है। एक और करते हैं। हाँ, सम ये है, सम ऑफ सीरीज ये है 1 1 + 4 + 13 + 40 + 121, कह रहा है अप टू n टर्म्स तक निकालो कह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो S लगा दो, ये देखो सही है नहीं। अब जरा डिफरेंस चेक करोगे आप इसमें, देखो क्या बनता है डिफरेंस। ये जीपी बन रही है, साफ नजर आ रहा है। 1 इसके नीचे 1 लिखो, 4 को आगे लिख लो, 13 को आगे लिख लो, 40 को यहाँ लिख लो, 121 आगे निकल जाएगा। an के नीचे उसका पिछला टर्म an-1, an आगे निकल जाएगा एक स्टेप। हर स्टेप एक स्टेप आगे लिखना है, बस माइनस कर देना है। फिर यहाँ हमेशा 0 आएगा और लास्ट में हमेशा an बचेगा। या इसके आगे ब्रैकेट लगा दो, ये 1 हो गया, 4 में से 1 गया 3, 13 में से 4 गया 9 4 13, प्लस 40 में से 13 गया 27, देखो, और 121 में से 40 गया 81। अब देखो ये 3 9 3 3 3 9 9 3 20, तो जीपी बन रहा है। देखो जीपी बन रहा है, यानी कि ये वाला था डिफरेंस जीपी। डिफरेंस जीपी सीरीज है कि नहीं। देखो तरीका तो बिल्कुल वही है। अब ए एन को ले गए लेफ्ट हैंड साइड पे। अच्छा, अब यहां पर सवाल ये है
1 plus 3 9 27 81 टिल एन को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया ब्रैकेट के बाहर। अब ये देखना पड़ेगा भैया है तो ये जीपी, लेकिन क्या मैं 1 को इंक्लूड कर सकता हूं इसमें? देख 1 3 जा 3 3 3 जा 9, 3/1 यानी कि 1 को भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो 1 को अगर आपने इंक्लूड कर दिया, यहीं से इंक्लूड कर दिया आपने, तो इस बार n टर्म्स हो जाएंगे। आप चाहो तो 1 को छोड़ के करो, बाद में तो ऐड करना ही पड़ेगा। 1 को अगर आप छोड़ के करोगे तो n-1 टर्म्स हो जाएंगे। अगर आपने 3 भी छोड़ दिया फिर n-2 टर्म्स हो जाएंगे। अभी फिलहाल n टर्म्स है इसमें, तो an आपने निकल आएगा इसका सम, AP GP है ये, GP के nth टर्म का सम a r n-1 अपॉन r-1। देयरफॉर आपका nth टर्म आ गया भाई 3 की पावर n-1/2। अब जरा कंफर्म करो, देखो 3 की जगह पर n की जगह 1 डालो, 3 की पावर 1, 3-1 2/2 1, देखो पहला टर्म आ गया। 2 डालो, 3 का स्क्वायर 9, 9-1 8, 8/2 4 देखो सेकंड टर्म आ रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालते हैं, चलो फोर्थ टर्म डायरेक्ट ना। 4 डालो तो 3 की पावर 4 81, 81-1 80, 80/2 40 देखो आ गया, ये nth टर्म आ गया। सेम फिक्स एल्गोरिदम है, सीरीज को लिखो, एक स्टेप खिसका के लिखो, सबट्रैक्ट कर दो, आपको डिफरेंस जीपी या डिफरेंस ईपी जो भी होगी मिल जाएगी, उसका सम रखो, एन बना लो, फिर उसका जैसे ही एम बन जाएगा उस एम पे फिर सिग्मा लगा दो। देयरफॉर जो आपका एन बना है उस पर सिग्मा लगा दो, आपको सम मिल जाएगा और रन करा दो। सिग्मा 3n 2 बाहर निकाल देते हैं, -1/2 सिग्मा। ये तो ये हो गया तुम्हारा, देखो अब सिग्मा लगेगा इसमें, ये 1 इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं, इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ये 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और -1/2, ये 1 + 1 + 1, ये देखो वापस जीपी बन गई, a rn-1 -1/2 n। ये लो 3 में से 3 और 2 2 या 4, 3/4। ये आपका आंसर होना चाहिए, ये आपका ऐसे हो। ठीक है ना, ठीक है, तो ये ऐसे डिफरेंस सीरीज बन जाती हैं। ठीक है, चलिए एक और लास्ट करते हैं इस टॉपिक को फिर। यानी डिफरेंस ईपी हो गया, डिफरेंस जीपी हो गया। कभी कभी ना थोड़ा सा, हालांकि जेई में थोड़ा कम पूछा जाता है ये डिफरेंस, जो है फर्स्ट लेवल पे नहीं पता लगता डिफरेंस सीरीज का। जैसे मैं आपको पूरा नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को, मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूंगा। देखो जैसे मान लो ये है, फाइंड सम ऑफ सीरीज 14 + 20 28 40
प्लस 60 प्लस 96 अप टू nth टर्म। हाँ, ये आपको सीरीज है। अब जरा गौर से देखेंगे इस सीरीज को। पहले तो सीरीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, तो हमने क्या किया, 14, 20, 28, 40, 60, 96। तो हमने चलो एक बार तो खिसका देते हैं। तो 14 को यहां लिखा, 20 को यहां लिखा, 28 को यहां लिखा, 40 को यहां लिखा, 60 को यहां लिखा, और आपने an को थोड़ा आगे लिख दिया और सबट्रैक्ट कर दिया। एल्गोरिथम लेकिन वही है, कुछ भी नया नहीं है उसमें। तो ये हमेशा an बनेगा, यहाँ पर यहाँ ब्रैकेट लगाना होगा, और यहाँ 0 बनेगा, और यहाँ 14। अब जरा ध्यान से देखना, 20 में से 14 गया 6, 28 में से 20 गया 8, 40 में से गया 12, 60 में से 40, 60, 20, ऐसे करके 36। ये देखो, सही है। ये देखो, यानी कि अगर मैं an को यहां ले आऊं तो 14 यहां आया, देखो 6, 8, 12, 20, 36, ये लीजिए, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, ये 6 और 8 के बीच में 2 का गैप है, फिर गैप 4, फिर गैप 8, फिर गैप 16, ठीक है ना। यानी कि अभी भी ये देखो कोई सीरीज बनी नहीं है, तो ये ऐसा कुछ बन गया। अच्छा, यहां पर मैं 6 को हटा देता हूं, तो n-1 टर्म्स an को वहां लेके, अभी भी देखो खुद क्या है, अभी भी ये डिफरेंट सीरीज है, खुद डिफरेंस ऑफ डिफरेंट सीरीज। इसको मैं बी ले लेता हूं, बी ले लेता हूं इसको पूरा। अब बी मेरा क्या है, देखो गौर से, 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 36। ये देखो, सही है ना। इसमें आपके n-1 टर्म्स हैं, तो इसको मैं ऐसा कर देता हूं, bn-1 लिख देता हूं इसको। हाँ, n-1 याद रखना, n-1 टर्म्स है ऊपर। अब देखो, इसमें दोबारा से मैं इसको बिल्कुल जड़ से 6 को यहां लिखूं, 6, 8 यहां लिखूं, 12 यहां लिखूं, 20 यहां लिखूं, और आपका bn-1 यहां चला गया, फिर से सबट्रैक्ट कर दिया, यानी डिफरेंस के अंदर डिफरेंट सीरीज, फिर सबट्रैक्ट कर दिया, 0, इधर 6, 2, 4, 8, 16। अब समझ में आ रहा है ये क्या है, माइनस। तो bn-1 6 प्लस, देखो ये जीबी बन गई, देखो ये देखो, ठीक है ना। इसमें n-2 टर्म्स होंगे, यानी डिफरेंस ऑफ, पहले डिफरेंट सीरीज से नहीं पता लगा, दोबारा डिफरेंट सीरीज बन गई, तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंट सीरीज होगी, ऐसा भी होता है। तो यहां से आपने bn-1 किया, 6 किया, इस जीपी का सम निकाला, ये a कितना है इसका 2 है, r कितना है इसका 4, 2, 2, नंबर ऑफ टर्म्स n-2, -1, 2, -1, तो आपका यहां से bn-1 मिल गया। तो 6 प्लस ये 2 1, तो 2 की पावर n-1 -2, यानी कि 2 की पावर n-1 प्लस 4, ये आपका bn-1 आया।
बी एन माइनस वन। अब इस पर जब मैं सिग्मा लगाऊंगा ना तो आपको बी मिलेगा। तो मैं देखो बी के लिए है पूरा, आपको बी मिलेगा। तो यानी कि सिग्मा टू की पावर एन माइनस वन, एन रनिंग फ्रॉम वन टू एन माइनस वन, और यही चीज फोर सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम वन टू एन माइनस वन। देखो एन माइनस वन टर्म्स है इसमें, और नीचे फोर। यहां से जब आप खोलोगे इसको, वन पुट करोगे, वन माइनस वन जीरो, वन प्लस टू टिल कहां तक, टू की पावर एन माइनस टू तक। ये देखो, और इधर ये फोर एन माइनस वन हो गया, वन प्लस वन एन माइनस वन टाइम्स। इसका सम आ जाएगा, ये बी की वैल्यू आ रही है, ध्यान रहे, वन प्लस टू ए आर नंबर ऑफ टर्म्स एन माइनस टू माइनस वन बाई आर माइनस वन प्लस फोर एन माइनस फोर। सॉल्व किया तो बी की वैल्यू आ गई टू की पावर एन माइनस टू प्लस फोर एन माइनस फाइव। देखो ये बी की वैल्यू आई है। अब लेकिन मेरा बी थोड़ी आंसर है, आंसर तो कुछ और है। ये बी मेरा कहां से आया, देखो ये था। तो अब ए एन क्या था, देखो ए एन था 14 प्लस बी। ठीक है, देयरफॉर जो ऊपर ए एन है वो है 14 प्लस बी। आपने बी निकालने के लिए तो ये 14 प्लस बी की वैल्यू आपने निकाली है टू एन माइनस टू प्लस फोर एन माइनस फाइव। तो यानी कि टू की पावर एन माइनस टू प्लस फोर एन, 14 9, ये आ गया आपका ए एन। अभी देखो ए एन आया है पूरा, सही है। अब मैं क्या करना है, एस एन निकालना है। तो एस एन निकालने के लिए वापस इसमें सिग्मा लगा दूंगा ए एन। अब एन रनिंग फ्रॉम वन टू एन होगा, तो यानी कि सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम वन टू एन, ये टू की पावर एन माइनस टू प्लस फोर बाहर सिग्मा एन, एन रनिंग फ्रॉम वन टू एन प्लस नाइन सिग्मा वन। ये लीजिए, इस पर अगर आपने पूरा है, ये तो जीपी बनेगी आपके पास, है ना, टू की पावर एन माइनस टू, ये सही है ना। ये वन बाई टू प्लस टू प्लस, है ना। तो जब माइनस वन पुट किया, नहीं वन बाई टू के बाद वन आएगा, टू की पावर जीरो, टू की पावर माइनस वन, टू की पावर जीरो, तो टू की पावर वन, ऐसे करके टू की पावर एन माइनस टू। ये तो फिर फोर एन, एन प्लस वन बाई टू, और ये नाइन एन। ये देखो ये तो सिंपल हो ही गया, टू 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 कटा, टू एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस नाइन एन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए आर एन माइनस टू माइनस वन अपॉन आर है टू माइनस वन। ये लो, हो गया काम खत्म। टू की पावर एन माइनस टू माइनस वन बाई टू प्लस फोर एन स्क्वायर प्लस 22n, नौ दो ग्यारह दूनी 22। ये आपका आंसर हो गया। देखो ये है, ये थोड़ा सा अब ये लेंथी हो जाते हैं, इसलिए जेई में कम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। टू की पावर एन माइनस टू प्लस फोर एन स्क्वायर प्लस 22n माइनस वन बाई टू, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। फोर्टीन मैंने ऐड किया था, 14 ऊपर किया ही है, सही। टू एन स्क्वायर, ठीक है, सही है। चलिए, तो ये आपके
यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, चलिए।